धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। आगे भागवत जी में महिमा गाई, कथा किससे सुननी चाहिए ये बताया। बोले किससे सुने? बोले कुछ लक्षण होने चाहिए। कौन से लक्षण होने चाहिए? जिनके मुख से कथा सुननी चाहिए। बोले कौन? तब महात्म्य में वर्णन आया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा। सुनो, कथा किससे सुननी चाहिए? पहला लक्षण विरक्त होना चाहिए। विरक्त मतलब संसार में अनुरक्त ना हो। महाराज ऐसा आदमी तो मिलना बड़ा कठिन है, ऐसे व्यास जी मिलना बड़े कठिन है। अरे भाई अनुरक्त तो हो पर उसी में ना डूबे हो कि कथा की जगह वृथा सुनाए। ऐसे के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। जो वृथा नहीं कथा सुनाए उसके मुख से कथा सुननी चाहिए। दूसरा लक्षण विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। आजकल तो ऐसे ऐसे कथा वक्ता है कि पूछो मत। हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, पर सुनो, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव कौन? जो श्री हरि का उपासक हो, ठाकुर जी का उपासक हो, या राम जी का उपासक हो, या घनश्याम का उपासक हो, जिनके माला हो, शिखा हो, तिलक चंदन हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। तीसरा लक्षण क्या? बोले विप्रो, विप्र भी होना चाहिए। विप्र मतलब जिसका 8 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, परंपरा का जो अनुसरण करता हो, गुरु ज्ञान जिसने प्राप्त किया हो, वर्ण परंपरा वेद परंपरा का जिसको ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति के मुख से ही भगवान की कथा को सुननी चाहिए। चौथा लक्षण वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। भैया ज्ञानी हो, जो खुद नहीं पढ़ पाएगा दूसरों को हलवा पढ़ा पाएगा क्या? वेद शास्त्र विशुद्ध हो, शुद्ध नहीं विशुद्ध। बोले और क्या लक्षण? बोले दृष्टांत कुशलो, समझाने में कुशल हो, दृष्टांत देकर समझा सके। ऐसे वक्ता के मुख से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। फिर क्या? धीरहा, धैर्यवान हो, बहुत चंचल ना हो, अति चंचल। कुछ तो अब कह देते हैं पेट में रखा नहीं जा रहा है। एक कोई हमको वीडियो दिखा रहा था, वो व्यासपीठ पे बैठने के पहले ताता थैया करते हैं। आचार्य जी दिखा रहे थे। धैर्यवान होना चाहिए। हाँ मतलब ठीक है, पर बहुत धैर्य भी हो, गंभीर बात को गंभीरता से कहें, ऐसा धैर्यवान। धीरहा, ऐसे वक्ता के मुख से भगवान की कथा को क्या करना चाहिए? बोलो बोलो। ये वक्ता के लक्षण है। वक्ता कार्योति निष्प्रहा। अब श्रोता के लक्षण सुनो। कपिल जी कहाँ हैं? सुनो ध्यान पूर्वक बैठकर। श्रोता कैसा होना चाहिए? तुम्हारे माता पिता भी सुन रहे हैं, सुनो जितने श्रोता हैं। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कथा कैसी करवाओ? सुनो, जितनी क्षमता हो उतनी बड़ी। हाँ, जैसे विवाह में जितनी क्षमता होती उतना बढ़िया विवाह कराया जाता, कथा को भी वैसे ही करवाना चाहिए, उत्सव के साथ। कथा कैसी करवाओ? सबको बुलाओ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबको आवाहन करो। कथा कैसी कराओ? जो कथा में आवे सब भगवान स्वरूप हैं,
कथा कैसी करवाओ। एक जगह हमारी उत्तर प्रदेश में कथा हुई, जो जजमान हमारा बना, कथा का यजमान बना, उसने अपनी फोटो 5 फुट की लगवाई, हमारी बिल्कुल चिड़ैया बराबर हो। एक कोने में नाम लिखा था कथाव्यास बागेश्वर धाम सरकार। हमने जैसे ही शहर में प्रवेश किया, उसकी फोटो इतनी बड़ी बड़ी, कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे। अरे भैया, पूरे में चेला ही चेला चिपको। जजमान हम कोने पे चिड़ैया बराबर, इतने से जैसे वो ट्विटर की चिड़ैया नहीं होता, उतने कोने पे चिपके। जैसे ही हम घर पहुंचे, चेला बोला, गुरुजी आरती आरती आरती, आइए आइए। गुरुजी तैयारी ठीक है? हमने कहा बेटा तैयारी तो बहुत अच्छी है, पर तुम्हें बैनर में हमारी फोटो नहीं लगानी थी। बोले क्यों? हम कहा बेटा काहे को बेफजूली में लगा दी, थोड़ा तुम और बड़ी लगा लेते, हाथ तुम्हारे फैल जाते। इतनी सी फोटो का है। मतलब हम फोटो को मरे नहीं जा रहे, कुछ चेला ऐसे होते हैं कि केवल चेला ही चेला दिखते। समझ गए ना? हाँ, कथा प्रदर्शन का विषय नहीं है, कथा भगवत दर्शन का विषय है। समझ गए? काय का विषय है? भगवान के दर्शन का विषय। कथा कैसी हो? प्रारंभ में कीर्तन हो और बाद में भी कीर्तन हो। बोलो जय 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 जय। श्रोता जो कथा सुने, वो 7 दिन तक बैठ करके जो कथा सुने, उसका आत्मसात भी करे, आत्मचिंतन करे। कथा सुनने के अधिकारी कौन है? सबके लिए कथा है भैया। कथा के लिए कोई एक विशेष नहीं, सब कथा सुन सकते हैं। लेकिन भागवत जी में प्रथम स्कंद में एक जगह जरूर वर्णन दिया, वो बात हमको बहुत अच्छी लगी। बोले कथा का विशेष अधिकारी निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहि रहो रस कहा भुवि भावु कहा।